हेलो ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी दरोगा जी में। अभी हमारे साथ रमांशु सर हैं, जिनका मैं परिचय क्या दूं। सर तो ऐसा ही बिहार में इनका सर का सचिवालय में भी रह चुका है। तो सर से मैं बिहार एसएससी के बारे में, जो भी आप लोगों का 10+2 एग्ज़ाम को के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन चल रहा है, आप लोगों के मन में बहुत भटकाव फैल चुका है यूट्यूब के वजह से, मुझे पता है। इसलिए मैं सर से आज मिलने आया हूँ और सर से सारी जानकारी आपको दिलवाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर बच्चे बहुत परेशान हैं सर। 25 लाख फॉर्म भराया गया 10+2 के रिगार्डिंग सर, और यहाँ यूट्यूब पर हर एक दिन अपडेट आता है कि 10+2 का एग्ज़ाम इस दिन होने वाला है, इस दिन होने वाला है। इस वजह से बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी क्या करेंगे सर, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। सर इस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जैसे क्या है कि लास्ट टाइम जो बिहार एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम हुआ था 2014 में वैकेंसी आई थी और उसको कंप्लीट होते 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 लगभग 7 से 8 साल हो गए। तो इसलिए एक अविश्वास बच्चों के मन में है कि क्या ये वाली वैकेंसी भी उसी तरह होगी जैसी पिछली हुई थी क्या। इसलिए लड़के कन्फ्यूज़ हैं और उस अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए वो यूट्यूब चैनल से बहुत सारे टीचर्स और यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं, क्योंकि बिहार एसएससी का कोई चेयरमैन हो चाहे कोई व्यक्ति इस तरह का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो पहली चीज़ है कि ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी बिहार एसएससी ऑफिस से आनी चाहिए और कम से कम एक अपडेट आना चाहिए। कम से कम महीने में 2 महीने में एक बार अपडेट आ जाना चाहिए कि एग्ज़ाम में क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। तो अभी कुछ दिन पहले एक जो है अपडेट आया था। अपडेट में यही था कि एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन मोड में होगा। अब उसमें बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि क्या ऑनलाइन मोड में होगा तो कराएगा कौन, टीसीएस कराएगी कि बेल्ट्रॉन कराएगी। सबसे बड़ा मुद्दा यही है सर। तो अब तो ये तो कन्फर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा, लेकिन टीसीएस और बेल्ट्रॉन में कौन, तो अभी टीसीएस को इससे इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। और टीसीएस के पास रेलवे और जो है बाकी अदर गवर्नमेंट के बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं और उनका पूरा शेड्यूल होता है। तो पहला तो बिहार सरकार अगर टीसीएस से कहती है तो, और दूसरा टीसीएस के पास उस समय टाइम अवेलेबल होता है तो जब अगर दोनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी उसके बाद ही जाके टीसीएस एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाएगी। रही बात बेल्ट्रॉन की, तो बेल्ट्रॉन ने आज तक इस तरह कोई बड़ा एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराया। बेल्ट्रॉन एक बिहार की संस्था है जिसमें बहुत सारे लोग एडहॉक बेसिस पे टेम्प्रोरी रूप से काम करते हैं। तो जो लोग एडहॉक बेसिस पे टेम्प्रोरी रूप से काम करते हैं उन लोगों से ये अपेक्षा करना कि वो 100% ईमानदारी के साथ काम करते थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में परमानेंट हैं वो तो ईमानदारी से काम कर नहीं रहे हैं। और कोई एडहॉक बेसिस पे है जो 15,000 20,000 पे काम करता है और उसको इस तरह का मौका मिलेगा तो हो सकता है इसमें गड़बड़ी के चांसेस हों। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर 25 लाख एग्ज़ाम कंडक्ट आप कराते हैं बच्चों का, तो वो किसी एक सेंटर पर संभव तो है नहीं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पटना ही नहीं, पूरे बिहार को कंडक्ट लेना पड़ेगा। और बिहार की जो अभी कंडीशन चल रही है बाढ़ के वजह से, कि बाढ़ की वजह से बिहार का बहुत सारा पोर्शन इस समय पानी में डूबा हुआ है, बहुत सारे स्कूल डूबे हुए हैं। तो अगर बाढ़ 1 हफ्ते में चली भी जाती है तो उसका इम्पैक्ट 1-1.5 महीने रहता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में सरकार का पूरा फोकस उसी पे हो जाता है और सरकार इसमें फोकस भी कर रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है फसल वगैरह का नुकसान हुआ। इसलिए ये कह देना कि एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट हो जाएगा बहुत ही कठिन है। ऐसा ही सूचना जो है बिहार सिविल कोड के बारे में भी आ रही कि क्या जो है नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बड़े बड़े जो एग्ज़ाम हैं बिहार पुलिस के बाद, ये दोनों बिहार के जो है बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं। इनका एक ही साथ, वो भी नवंबर में, जबकि आपकी दिवाली भी है, नवंबर में आपका छठ भी है, जिसमें छठ में सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोग ही नहीं, पूरा प्रशासन जो है लगा रहता है। और लगने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है कि नदियों के किनारे, तालाब के किनारे ये फंक्शन होता है। तो ऐसे कंडीशन में जो है नवंबर में एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना थोड़ा सा आसान नहीं लग रहा है। तो इस तरह की जो लोग बात कह रहे हैं कि नवंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, नवंबर में एग्ज़ाम की डेट आने की संभावना हो सकती है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर जनवरी में संभावना बन सकती है, वो भी अगर पूरी तैयारी आज से हो जानी शुरू हो जाए तो सर बच्चों को इस तरह का हवा दे देना कि हाँ नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, इस तरह से बच्चों को भ्रमित करना सर कहीं से भी सही नहीं है। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, उनके मन में भटकाव बहुत ज़्यादा होता है। और ये 10+2 की वैकेंसी है सर, बहुत सारे इंटर जो बच्चे करके आते हैं भरे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता यूट्यूब के बारे में, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए जुड़ चुके हैं इस पर सर। तो इस साल एग्ज़ाम संभव नहीं है सर। जैसे क्या है ना कि देखिए, यूट्यूब एक माध्यम है इन्फॉर्मेशन पाने का, लेकिन एक यूट्यूब जो है भटकाव का भी बहुत बड़ा माध्यम है। अब दरअसल क्या है कि इसमें जो है 25 लाख बच्चे हैं, बहुत लोग देखते हैं यूट्यूबर्स की 25 लाख बच्चे हैं तो हमारे व्यूज़ को सुनेंगे। तो अक्सर आप देखते होंगे एक तो थंबनेल बहुत सारे जो है वो बड़े अजीब से होते हैं, ताकि लोगों को बस नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, अब कब एग्ज़ाम होगा, ये है वो है, सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो निश्चित रूप से भटकाव तो बच्चों में होता ही है और बहुत सारे लोग इस तरह के काम करते हैं।
अच्छा, कभी कोई अगर जैसे इसका दो इसके जो है ना दो कारण है। एक का पहला कारण क्या होता है कि एक तो बच्चों को मोटिवेट करना कि बेटा पढ़ते रहो, सकता है नवंबर में एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन दूसरा है कि व्यूज़ के लिए कह देना कि नवंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, टेस्ट सीरीज चलाने के लिए कह देना एग्ज़ाम होने वाला है, किताब बेचने के लिए कह देना है, अपने आप को पॉपुलर के लिए कह देना है, ये थोड़ा सा सही नहीं होता। क्योंकि जब 2-4 बार आप इस तरह की बात करेंगे तो फिर लड़कों का आप पे विश्वास ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो है सबको विश्वास बनाए रखने की ज़रूरत होती है इसमें। और अभी फ़िलहाल जो कंडीशन चल रहा है, क्योंकि अभी तो जो है कुछ दिन पहले कुछ कास्ट को लेके उसमें जो सुधार हुआ था, अब ये एक आरक्षण वाला भी मुद्दा चल रहा था, प्लस उसमें भी करेक्शन का मुद्दा चल रहा है, फिर ऑनलाइन का मुद्दा चल रहा है। तो इन मुद्दों को जल्दी से जल्दी सॉल्व करके सरकार को एक डेट देना चाहिए कि भाई हम दिसंबर में, जनवरी कब बता दे कि हम दिसंबर में, जनवरी में कोई भी एग्ज़ाम करें, क्योंकि फिर फरवरी माह से शुरू हो जाता है बोर्ड का एग्ज़ाम, फिर अभी चुनाव के दौर शुरू हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में एग्ज़ाम को जो है 2025 में खींच के ले जाना बहुत बड़ी समझदारी नहीं होगी। तो बेहतर है कि सरकार कम से कम छुट्टियों के बाद, दशहरा के बाद एक डेट घोषित करे कि हम इसके आसपास एग्ज़ाम ले सकते हैं, ताकि बच्चे ईमानदारी से और मन लगा के पढ़ सकें। सर, जब भी नोटिस आया तो वो करेक्शन को लेकर के तो उसमें है कि आप पेमेंट नहीं कर पाए तो ये कीजिए, बस नोटिस आ रहा है इसी के रिगार्डिंग आ रहा है सर। एग्ज़ाम डेट का कहीं कोई खबर नहीं है। हाँ, यही बहुत बड़ी समस्या है ना कि एग्ज़ाम डेट के बारे में भी देना चाहिए। तो एग्ज़ाम डेट के बारे में सही में कोई खबर नहीं, बस एक ही एग्ज़ाम डेट के बारे में खबर आई है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्या है ना, बिहार एसएससी के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि बिहार एसएससी के पास अपना सेटअप बहुत अच्छा नहीं है कि जो एग्ज़ाम को कॉन्टीन्यूस कंडक्ट कराए, और बिहार एसएससी हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट भी नहीं कराती। इसलिए पूरे प्रोसेस में और एक जो है पेपर आउट हो जाना, बहुत बड़ी घुसखोरी, बहुत सारा पैसा ऑनलाइन में चोरी, ऑफलाइन में चोरी एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत के सभी राज्यों के लिए। तो वो समस्या कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को रोक देता है, ये समस्या। अच्छा सर, CGL 4 को लेकर कोई अपडेट है क्या अभी? हाँ, CGL 4 के लिए एक छोटा सा अपडेट ये है कि जैसे भी BPSC में लगभग 1950 करीब जो है सीटें आई हैं, उसी तरह एक बहुत बड़ी बहाली जो है BSSC CGL में भी आने वाला है। और लेकिन इसकी घोषणा जो है मुझे लगता है कि छठ के आसपास ही सरकार करेगी कि कितनी वैकेंसी है, क्योंकि अभी सभी डिपार्टमेंट से जो है वैकेंसीज मांगी जा रही हैं। तो लगभग 15 नवंबर के बाद इसकी घोषणा हो सकती है कि कितनी वैकेंसी आएगी। और सर, दरोगा का कोई अपडेट? क्योंकि मैंने एक पोस्ट पढ़ा और अभी यूट्यूब पे इतना ज़्यादा चल रहा था कि मंडे को आ जाएगा वैकेंसी, और इतना ही नहीं सर, पोस्ट भी बता दिया जा रहा है कि 2346 पोस्ट आ रहा है, उसमें भी सार्जेंट का इतना आ रहा है। ये सब चीज़ें सही तो कहीं से भी नहीं है सर, क्योंकि मैंने भी बच्चों को बताया कि सोमवार को आने का कोई सूचना नहीं है। मैं एक वीडियो बनाया था सर, उसमें बताया था, और सच में सर सोमवार बीत गया और वैकेंसी नहीं आया सर। तो कब तक हो सकता है मतलब बिहार दरोगा का, और कितने सीट पर लगभग आ सकता है सर? देखिए, जैसे बिहार दरोगा का क्या है कि ऑलरेडी उसके जो मुख्य अधिकारी हैं उन्होंने ये बात कही थी कि बिहार दरोगा की वैकेंसी निकलेगी, और बिहार दरोगा का एक इतिहास रहा है कि उसकी जो है वैकेंसी 2000 के आसपास निकलती है। इस बार 1250 करीब हो गई थी, वरना जो है मतलब 2000, 2200, 1800 यही वैकेंसी निकलती है। तो ये तो अंदाज में भी कोई बता सकता है कि 2200 आ सकती है, 1800 आ सकती है, तो ये अंदाज है। दूसरा कहना है कि सार्जेंट का पोस्ट इतना है, तो होता क्या है ना कि कई बार बहुत सारी जो सीटें खाली रहती हैं उसके आधार पे कई लोग घोषणा कर देते हैं कि इतना हो सकता है, लेकिन सरकार कभी भी पूरी जो है खाली सीटों को एक साथ नहीं भरती है, उसको कई चरणों में भरती है। इसलिए सर 20,000 दरोगा में वैकेंसी मतलब सीटें खाली हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 10,000 वो मतलब होता है ना सर, ट्रांसफर के थ्रू जी ट्रांसफ़र प्रमोशन के थ्रू 10,000 भरी जाएंगी और 10,000 नई रिक्ति आएंगी सर। जैसे क्या है कि अभी जो है जिसे जो 4,000 भर्तियाँ हो गई, इन 4 भर्तियों के कारण जो है लगभग 10,000 के करीब दरोगा 19-20, और प्लस 10,000 ऑलरेडी जो है प्रमोशन के थ्रू भी 5-10,000 आई होंगे। तो इसमें, और अगर हम 40 जिलों की बात करें और आप दरोगाओं का हिसाब देखेंगे तो इसमें कुछ थाने ऐसे हैं जहाँ दरोगा पुलिस की संख्या लगभग बराबर होती जा रही है। तो ऐसे कंडीशन में बार बार वैकेंसी निकालना, हर 6 महीने पे निकालना टीचर की तरह, ये संभव नहीं हो पाता। इसलिए सभी राज्यों में जो है 1 साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम लेते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2000 के आसपास वैकेंसी की घोषणा होगी, सरकार करेगी, क्योंकि चुनाव भी आने वाला है। तो मुझे लगता है कि ये भी घोषणा जो है 2000 दिसंबर के आसपास एक घोषणा जरूर आएगी कि 2000 के आसपास दरोगा की वैकेंसी निकाली जाए। सर मुझे जैसा लग रहा है कि जिस तरह BPSC में 1957 पहली बार इतना ज़्यादा वैकेंसी है सर, तो हर विभाग में सर वैकेंसीज की संख्या ज़्यादा रहेंगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1,22,703 वैकेंसी नहीं आने वाली है सर, वो भी पुलिस में सर। तो उसमें क्या है, पुलिस में जो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं ना, उसमें मैंने कहा ना कि बहुत सारे प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, और बहुत नए प्रकार की कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, जिसमें साइबर सेल का गठन किया जा रहा है,
जिसमें नदियों के किनारे गठन किया जा रहा है, जिसमें खासकर सड़कों के किनारे जो है ट्रैफिक पुलिस वाला अपडेट करके किया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जो नई नई, फिर आबकारी नीति जो सरकार की है उसके लिए बहुत सारे जो है अधिकारियों की ज़रूरत है, और फिर नए नए फॉरेंसिक अधिकारियों की ज़रूरत है। इसलिए कई तरह के अधिकारियों की ज़रूरत है पुलिस में, ताकि पुलिस को अपग्रेड किया जा सके। बस सिर्फ पुराने बिहार दरोगा पुलिस के हिसाब से काम नहीं चलने वाला कि बस दौड़ने वाला हो, भागने वाला हो, बल्कि आजकल जो है बहुत सारे बच्चे जो टेक्निकली रूप से साउंड है उस तरह का चाहिए। तो इसलिए निश्चित रूप से जो है जनसंख्या के हिसाब से यहाँ दरोगा का पोस्ट ज़्यादा होना चाहिए, और भर्ती भी होगी, लेकिन एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत वो धीरे धीरे भरा जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, मैंने सर से सारी जानकारियाँ ले ली हैं, और सर के बारे में मैं एक बात बताऊंगा कि सर जो भी अपडेट देते हैं वो कहीं ना कहीं रिलीवेंट होता है किसी चीज़ से, क्योंकि सर ने दरोगा जो 1275 दरोगा का वैकेंसी आया था उस टाइम भी चल रहा था कि मार्च में ही वैकेंसी आएगा। फिर डेट बढ़ते बढ़ते बहुत सारे यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने बच्चों को बस एक एक महीना का डेट आगे बढ़ाते रहा। लेकिन सर से जब मैंने पूछा था, उस टाइम मेरा चैनल नहीं था, तो सर ने क्लियरली कह दिया था कि अभी वैकेंसी का कहीं कोई दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो बस ऐसे ही बच्चे भटकाव में आप लोग ना रहें, चीज़ें ऑथेंटिक जानें, और वैसे चैनल से आप जुड़े रहें जो आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, सर का एक नया ब्रांच खुला है, मैं बता देता हूं, क्योंकि मैं भी जब सर के पुराने ब्रांच पे चला गया था 2 दिन पहले, मुझे नहीं पता था यहाँ सर का ब्रांच खुला है, तो वहाँ से बताया गया कि यहाँ पे खुला है। तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ ताकि आप लोग भटकना मत इधर उधर। भिकना पहाड़ी शिव मंदिर के जस्ट अपोजिट साइड सर का ब्रांच है। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।